राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं अकबर और बीरबल की। एक बहुत पुराने समय की बात है। अकबर राजा कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में महेश नाम का एक व्यक्ति मिला। वह बहुत ही चतुर था। उसकी चतुराई को देखकर राजा जो अकबर है बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उस महेश को अपने राज्य में, अपने महल में आने के लिए कहा और इनाम के तौर पर उसे अपने हाथ से उतार कर अंगूठी दे दी। तो महेश जो था वह बहुत खुश हुआ। वह थोड़ा चतुर तो था लेकिन थोड़ा फाइनेंशियली कमज़ोर था। वह परेशानी से जो जूझ रहा था, तब उसे एक दिन दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना महल जाया जाए, क्योंकि राजा ने तो मुझे बुलाया था, शायद कोई इनाम ही दे दे। तो वह सोचते हुए राजा के दरबार की तरफ चल देता है। और वह क्या देखता है? वह देखता है जो दरबारी है वह व्यक्तियों को कुछ निशानी के तौर पर पहचान पत्र देखने के बाद ही अंदर जाने देता है। वहाँ तो व्यक्तियों के राजा से मिलने की लाइन लगी पड़ी थी। तो महेश ने सोचा कि मैं अंदर कैसे जाऊं। जब उसकी बारी आई तब उसने दरबारी जो था, वह जो दरवाजे पर पहरेदार था, उसे राजा द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाई और कहा, देखो ये राजा ने मुझे इनाम में अंगूठी दी थी, उन्होंने मुझे इनाम देने के लिए अंदर बुलाया था, क्या मैं चला जाऊं? जो दरबारी था उसका मन लालच से भर जाता है और वह सोचता है जिसको राजा ने अपने हाथ से उतारकर अंगूठी दे दी, ना जाने राजा उसे क्या इनाम देगा, क्योंकि राजा तो फिर राजा है, जो अंगूठी दे सकता है तो सब कुछ दे सकता है। तो उसके दिमाग में युक्ति आती है। वह महेश के साथ शर्त लगा लेता है। वह कहता है, मेरी एक शर्त है, जो इनाम तुम्हें मिलेगा उसका आधा इनाम मुझे देना पड़ेगा। जो महेश है वह मान जाता है। तो दरबारी जो है उसे अंदर जाने देता है। तो महेश अंदर चला जाता है। जब वह चतुर जो महेश है, बीरबल जो जिसका नाम बाद में बीरबल बन जाता है, वह जब अंदर जाता है, राजा उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है कि तुम बहुत चतुर हो महेश, बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं। जो बीरबल है, जो महेश है, वह कहता है, हे राजन, मुझे कोड़े दिए जाए, मुझे 100 कोड़े मारे जाएं। सारे जो दरबारी होते हैं वह हक्के बक्के रह जाते हैं। वह कहते हैं, ये महेश क्या मांग रहा है? सभी दरबारी उसे कहते, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी दिमाग की स्थिति ठीक है? तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हें 100 कोड़े चाहिए? वह कहता है, हाँ मुझे 100 कोड़े चाहिए। तो राजा कहते हैं, ठीक है, इस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार इसे 100 कोड़े मार दिए जाएं। तब जो राजा होता है उसे 100 कोड़े मारने का हुक्म दे देता है। तो बीरबल को 100 कोड़े मारे जाते हैं। बीरबल कहता है, हे राजन, लेकिन इसमें से जो 100 कोड़ों में से जो 50 कोड़े हैं वह दरबारी को लगेंगे। राजा कहता है, वह क्यों? महेश कहता है, इसलिए कि जब मैं अंदर आ रहा था तब उस दरबारी ने, उस पहरेदार ने मुझसे आधा इनाम लेने की शर्त रखी थी। मैंने 100 कोड़े मांगे हैं तो 50 कोड़े मुझे और 50 कोड़े उसे मारने चाहिए। राजा जो है उसकी चतुराई को देखकर बहुत ही खुश होता है और दरबारी को अंदर बुलाया जाता है। फिर राजा उसको पूछता है क्या हुआ था। दरबारी जो है सारी घटना सुनाता है। तो राजा जो है दरबारी के लालच को देखकर उसे 100 कोड़े भी लगवाता है और दंड भी देता है और उसे जेल में भी भेज देता है। इस प्रकार जो है बीरबल अपने इनाम का आधा हिस्सा जो पहरेदार है उसके नाम करता है और राजा को अपनी चतुराई दिखाता है। उसी दिन से उस महेश का नाम बीरबल पड़ जाता है। यही तो है अकबर और बीरबल की कहानियाँ। क्यों, है ना मज़ेदार, है ना शिक्षा से भरी हुई। अगर आपको यह मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बोलो राधे राधे। राधे।